हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर एंड मैं हूं गोकुल टेकाले। सो इनसेम एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस हो चुका है। 10 मार्च से आपका एग्जाम है एंड उसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको देखना है। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर 12 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपका एंड सेम पासिंग होना, क्लियर होना इजी जाता है। नहीं तो फिर एक एक दो मार्क्स की वजह से पेपर आपका बैकड्रॉप रह जाता है। इनसेम का प्रिपरेशन अच्छे से करिए, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। क्योंकि M3 का पेपर अगर इनसेम नहीं निकलता है तो एंड सेम में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, राइट। सो आपके कॉन्फिडेंस के लिए एंड आपके एकेडमिक के लिए इनसेम का स्कोर अच्छा होना, एटलीस्ट 12 होना बहुत जरूरी है। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से टॉपिक्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या पेपर पैटर्न होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल ब्रांच के लिए क्वेश्चन नंबर 1A जो यूनिट 1 में होगा। तो सॉल्व एनी टू, बस 2 ही सॉल्व करने, 3 क्वेश्चन दे रहेंगे। 10 मार्क्स के लिए टोटल 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन। तो 1 होगा, पहला होगा आपका जनरल मेथड आएगा या फिर शॉर्टकट मेथड आएगा। अब जनरल मेथड कभी कभी ही आता है, तो अगर आप वो कर सकते हो तो करो। उसमें 2-3 एग्जांपल अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें 2 ही फॉर्मूले है जनरल मेथड में। आपको 1/d+m f(x), ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और 1/d-m f(x), तो ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। बस 2 ही फॉर्मूले हैं एंड इसका एग्जांपल कैसे आप ये करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। e टू द पावर x के फॉर्म में जनरली जनरल मेथड का क्वेश्चंस होता है। देन शॉर्टकट मेथड, अब इसमें टोटल 6 शॉर्टकट मेथड है। वैसे बुक में 7 शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको 6 ही आएंगे, 6 में से आएंगे। तो उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, ऐसा भी है। टोटल 6 आपके शॉर्टकट मेथड है। और लेकिन अगर आप शॉर्टकट मेथड करते हो तो आपको कॉचीज मेथड भी आ जाएगा, क्योंकि कॉचीज मेथड का ही कन्वर्जन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करना होता है एंड वो आपको शॉर्टकट मेथड का ही यूज करके कॉचीज को आपको सॉल्व करना होता है। तो ये करेंगे आप, तो इसमें से दूसरा क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा। और वीओपी में बस 6 ही क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन है वीओपी में, बस आप उतना करेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे हर बार आता है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आपको W फाइंड करना होता है, U फाइंड करना होता है, V फाइंड करना होता है। देन कॉचीज मेथड को कन्वर्जन करना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एंड इसका आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस फॉर्म में होता है ये x² d2x/dy² या फिर dy/dx², इस फॉर्म में होता है। तो x के फॉर्म में एक क्वेश्चन होता है जनरली कॉचीज का, ठीक है। देन b जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसमें भी 2 टाइप है, ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर्स। तो दो को ग्रुप करके 2 सॉल्यूशन निकालने या फिर 2 मल्टीप्लायर्स लेके 2 सॉल्यूशन निकालने। तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कॉचीज की जगह पे लीजेंड्रिस है, और लीजेंड्रिस को भी आपको नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल में इक्वेशन में ट्रांसफर करना होता है एंड वापस शॉर्टकट मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। एंड देन एप्लीकेशन, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मल्टीप्लस कौन सा लेना है, कौन सा ग्रुप करना है। तो अगर इसमें दिक्कत आ रही है आपको, तो एप्लीकेशन में 3 ही एग्जांपल है, वही अच्छे से करो। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो PYQ में भी आया है, सेमी क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो मास एंड स्प्रिंग का वो क्वेश्चन है, तो उसमें से 3 क्वेश्चन के आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन 2 का अटेम्प्ट करके 15 में से 15 मार्क्स ले सकते हो। तो इसमें एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स तो आने चाहिए, इस प्रकार से आपका प्रिपरेशन चाहिए। देन यूनिट नंबर 2 पे अगर जाएंगे आप, तो उसमें 2 क्वेश्चन नंबर 3 में 2 लैपलास के क्वेश्चन, एक फूरियर का आता है एंड क्वेश्चन 4 में 2 फूरियर के 1 लैपलास का आता है, ठीक है। अब फूरियर आसान है लेकिन इसके फॉर्मूले ज्यादा है, फूरियर डिफिकल्ट है लेकिन इसके फॉर्मूले कम है। तो इस प्रकार से टोटल अरेंजमेंट है। तो लैपलास में क्या है, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको आता है तो इनवर्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स मतलब उल्टा ही करना है जैसे। अब लैपलास में आपको बेसिकली 4-5 फॉर्मूले आपको याद रखना होगा। पहला, लैपलास ऑफ मल्टीप्लिकेशन का t इंटू एफ ऑफ टी अगर होता है, यहाँ पे n लिखता हूँ, t का पावर कितना भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा -1 टू द पावर n dn/ds(n) phi ऑफ s। तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो ये नंबर 1 फॉर्मूला आपका लैपलास का, ठीक है। देन
सेकंड जो फॉर्मूला है ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। डिवाइड में क्या है, एफ ऑफ टी अपॉन टी, अगर डिवाइड होता है टी से तो आपको इंटीग्रेशन करना है यस टू इंफिनिटी फाई ऑफ यस डी एस। देन थर्ड है लैप्लास ऑफ, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कुछ e टू द पावर et, इसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे बस आपको यस को रिप्लेस करना है यस माइनस ए से। अगर यहाँ पे माइनस एटी होता है तो यस प्लस ए से रिप्लेस करेंगे। देन फोर्थ फॉर्मूला आपका सेम ही है, बस यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी आता है, 0 टू यस टू इंफिनिटी आता है, या फिर 0 टू इंफिनिटी आता है e टू द पावर एटी एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस को वापस रिप्लेस करना है माइनस ए से। अगर माइनस एटी है तो प्लस ए से रिप्लेस करेंगे। एंड फिफ्थ है, अगर लैप्लास ऑफ 0 टू टी आता है तो बस आपको 1 बाई एस से रिप्लेस करना है। तो ये बस 5 ही रूल है, अगर ये आप करेंगे। एंड 7-8 आपके लैप्लास के फॉर्मूले नॉर्मल, साइन एटी कॉस एटी टी टू द पावर एन, साइन एच एटी कॉस एच एटी, बस इतना ही है। तो ये 5 फॉर्मूले और वो 5, अगर इतना करेंगे आप तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया तो लैप्लास इनवर्स भी आ जाएगा। एंड फूरियर सीरीज में साइन कोसाइन के फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फूरियर में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी फूरियर के 2 करो या फिर लैप्लास का इनवर्स का 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल सिलेबस है। एंड जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे आपको पूरा एक इनसेम का और पूरा एंडसेम का कोर्स यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ इनसेम का चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेसिक से कोर्स को डिजाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट वीक से 2-3 दिन बाद आपका लाइव लेक्चर का रिवीजन भी स्टार्ट होगा, तो आप लाइव भी पढ़ सकते हो एंड रिकॉर्डेड का भी एक्सेस आपको मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।